हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज आप सबों को बीच इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति का फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो आपको सदा जीवन में हर एग्ज़ाम, चाहे 10th, इंटर या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी में आपको सहयोग देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर से वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट बातों की ओर आते हैं। देखेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है तीन त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो समकोण त्रिभुज की भुजा और उसके कोणों के बीच संबंध का अध्ययन कराती है। जो त्रिकोणमिति जो है आपको क्या है, समकोण त्रिभुज। इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, लेकिन ओनली फॉर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसी के बीच उसके भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंध का क्या करती है, अध्ययन कराती है। इस संबंध को भुजाओं के अनुपात के रूप में प्रस्तुत किया जाना त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और इसी जो संबंध को, जो कोण और भुजा में संबंध दर्शाते हैं, तो इसी संबंध को क्या करते हैं, भुजाओं के अनुपात के रूप में प्रस्तुत करना ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती? तो 6 होती। या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितनी होती? तो 6 होती। आपसे पूछा जा सकता है 6 कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। 6 हम दिखाएंगे आगे क्या है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का ये जो स्लाइड वाला जो होता है, इसको हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। इसे संकेत में एच से सूचित करते हो, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी लंब, इसे पी से सूचित करते हो। और ये हो गया बेस, यानी इसे बी से सूचित करेंगे, यानी आधार हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितना होती? 6 होती। तो 6 का फॉर्मूला मेन आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। या लंब को हम पी और कर्ण को एच भी कहते हैं, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो साइन का लंब बटा कर्ण, और इसी का जो उल्टा होगा कौशिक का कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा? कौशिक का कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और देखेंगे कॉस का जो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। कॉस का क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। या संकेत में आप आधार को क्या कहेंगे? आधार को बी और कर्ण को एच, बी बटा एच भी कह सकते हैं। और इसी का उल्टा सेक होता है, यानी आधार। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉस का जो आधार बटा कर्ण हो गया, तो सेक का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा ना। तो उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपको कर्ण बट्टा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। यानी यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी। यहाँ पे सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार, क्योंकि कॉस का आधार बट्टा कर्ण है, तो सेक का क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे टैन का क्या होता है? लंब बटा आधार। टैन का क्या होता है? लंब बटा आधार। तो कॉट का इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। इसी तरह हम लोग देखेंगे आगे क्या कह रहा है कि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप इस पर क्वेश्चन बनाइएगा। यानी थीटा मतलब कोई भी कोण, यहाँ पे हम आपको थीटा दिए, वहाँ पे ए दे सकता है, बी दे सकता है। यहाँ पे हम थीटा के जो कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो थीटा के सामने वाला जो होता है लंब होता है। त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री। बात सही, हम आपको बताया त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसमें थीटा के सामने वाला लंब होता है, यानी कहने का मतलब जो है, अगर थीटा यहाँ पे रहे तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, और थीटा यहाँ पे रहे तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे
पाइथागोरस सूत्र। तो पाइथागोरस सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें आपको जो है लगभग 48-49 फार्मूला दिखेंगे त्रिकोणमिति, लेकिन उतना है नहीं, देख के घबराना नहीं। यानी एक ही फार्मूला को लंबा कर बहुत ज़्यादा बनाया गया है ताकि आपको समझ में थोड़ा आसानी से आ जाए, लेकिन उतना हमको याद नहीं करना। जैसे देखिए पाइथागोरस फार्मूला हम एक लिखे, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी में देखिए कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर, यानी ये जो स्क्वायर है इसके रूट में आ गया। इसी में यहाँ पे देखिए 9 नंबर में क्या किया, लंब को उधर ले आया और कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। फिर लंब स्क्वायर इधर रूट में आ गया। फिर इसी तरह आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब माइनस लंब स्क्वायर, फिर आधार इसका स्क्वायर रूट में चला गया। यानी एक ही फार्मूला को क्या कीजिए, आप इधर से उधर कीजिए बराबर के साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा का जो उल्टा होता है कॉसेक होता है। तो साइन थीटा का एक फार्मूला बन गया कि 1/cos कॉसेक, और इसी का उल्टा हो जाएगा कॉसेक का 1/sin। आपको फार्मूला याद करना होगा। देखिए फार्मूला जो होता है गणित का, जो मेन जो आपके शरीर का जो रीढ़ का हड्डी होता है ना, उसी के सहारे शरीर खड़ा होता है। तो उसी प्रकार आपका ये फार्मूला जो है गणित का रीढ़ का हड्डी है। अगर फार्मूला, अधिकांश क्वेश्चंस आपके मैथ में फार्मूला पर ही बनते हैं, 60 से 70%। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं बना पाइएगा। ये आपको फार्मूला जो है रीढ़ की हड्डी यानी गोली की तरह काम करेगा। बंदूक लेकर जाइए, गोली नहीं रहेगा तो आप किससे लड़िएगा। तो इसीलिए फार्मूला याद कीजिएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं, बार बार याद कीजिए, याद हो जाएगा। कॉस थीटा का 1/sec, तो सेक का उल्टा हो जाएगा 1/cos थीटा। यहाँ पे अगर थीटा का जब हम ए रखते तो यहाँ पे हो जाता है 1/sec a। ठीक है, तो इतना बात याद में रखिएगा। अगर थीटा का जब बी रहता है तो फार्मूला में भी बी हो जाता है। tan थीटा बराबर 1/cot और cot थीटा बराबर 1/tan। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मेन ये बेस फार्मूला आपका आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको जब प्रूफ कीजिए साइन के जब लंब बटा कर्ण और कॉस के जब आधार बटा कर्ण का स्क्वायर रखिएगा तो 1 आ जाएगा। आप प्रूफ करके देखिए, हमने नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। अब इसी में देखिए मेन आपको ये फार्मूला याद करना है, इसी को हम लंबा दिए इसीलिए ज़्यादा हो गया हुआ। क्या किए हैं, साइन स्क्वायर को रहने दिए और ये कॉस स्क्वायर को 1 के बाहर भेज दिए हैं माइनस में, तो 1 - cos स्क्वायर। फिर इसी प्रकार इसका जो स्क्वायर है इधर रूट में भेज दिए, तो √1 - cos स्क्वायर। फिर देखिए अब साइन को रहने दिए, ये साइन और cos स्क्वायर यहाँ रहने दिए और साइन स्क्वायर को इधर भेज दिए, तो cos स्क्वायर बराबर 1 - sin स्क्वायर, और स्क्वायर इसका चला गया तो रूट में यहाँ पे। आगे देखेंगे ये आपका मेन बेस फार्मूला है यहाँ पे। फिर इंपॉर्टेंट है TTI, तावड़ तोड़ इंपॉर्टेंट। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। आपसे स्पष्ट पूछा जाए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना, तो 1। इसी से आपको ये सब फार्मूला बना हुआ है। सेक को रहने दिए और 1 इधर आ गया प्लस tan स्क्वायर। फिर सेक थीटा स्क्वायर इसका रूट में भेज दिए तो 1 + tan स्क्वायर। फिर अब tan को रहने दिए, सेक भेज दिए तो सेक स्क्वायर -1। इसी तरह से ये फार्मूला आपको याद कर लीजिएगा। उसके बाद tan थीटा बराबर √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। उसी तरह से यहाँ पे है आपका मेन TTI, तावड़ तोड़ इंपॉर्टेंट। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही आपका बेस है। देखे ना, एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी से आपको नंबर रहा है कितना सारा फार्मूला। अब देखिए कोसेक स्क्वायर के रहने दिए और ये 1 और इधर कॉट स्क्वायर इधर आ गया प्लस में, तो 1 + cot स्क्वायर। फिर स्क्वायर इधर रूट में भेज दिए तो कोसेक थीटा बराबर √1 + cot स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर को रहने दिया, कोसेक को भेज दिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट रहने दिया और स्क्वायर भेज दिए तो √2 कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी साइन को इंटू मतलब गुना, कोसेक से गुना कीजिए 1, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक का फार्मूला 1/sin होता है और साइन से साइन कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, या साइन का फार्मूला 1/cosec होता है, तो उस तरह से भी आप रख दीजिए। ये मेन बेस आपको जो है आपको फार्मूला याद करने के लिए फार्मूला दिए गए हैं, तो अच्छे से याद करने की प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे फिर उसी तरह cos इंटू सेक, यानी हमेशा अपोजिट से गुना होगा तो 1 होगा। tan इंटू कॉट बराबर 1, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला TTI, तावड़ तोड़ इंपॉर्टेंट। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, और इसी से आपको लंबा कर क्या किया फार्मूला बना दिए। यहाँ पे जब आपको ये साइन रहने दिया और ये cos जो है इधर गुना में चला गया तो tan थीटा इंटू cos थीटा। फिर cos रहने दिए, ये tan गुना में है इधर भाग में आ गया तो cos थीटा बराबर साइन थीटा बटा tan थीटा। तो देख रहे हैं कि एक ही फार्मूला मेन टिक लगा हुआ वही मेन फार्मूला है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे
हम लोग देखे हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो इसका cot हमेशा उल्टा होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। फिर इस पे देखें cos को रहने देंगे और ये गुना में हो जाएगा तो cot थीटा इंटू sin थीटा इंटू मतलब गुना, फिर sin रहने देंगे ये गुना वाला इधर भाग में आ जाएगा तो cos थीटा बटा cot थीटा। उसके बाद अब यहाँ इंपॉर्टेंट देखेंगे फार्मूला sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। sin 90 माइनस थीटा आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि sin का उल्टा यहाँ cosec होना चाहिए, नहीं, यहाँ हर चीज़ एक ही तरह का नहीं होगा। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। फिर इसी तरह ये इंपॉर्टेंट है sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। आपको बहुत मेहनत करना होगा और याद करना होगा। यहाँ पे देखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा कि tan 90 माइनस थीटा tan का अपोजिट हो गया cot और cot का अपोजिट हो गया tan। यहाँ पे तो अपोजिट मिल जा रहा है लेकिन यहाँ अपोजिट नहीं है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा तो cosec थीटा, पूछेगा cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या sin थीटा। और इस जब क्वेश्चन प्रूफ कीजिएगा या बनाइएगा तो वहाँ पर भी यूज होगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे त्रिकोणमितीय मान सारणी। तो त्रिकोणमितीय जब मान सारणी इसमें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए और सब्जेक्टिव भी बनेगा। आपसे पूछा जाए कि sin 0 डिग्री का मान कितना, sin 30 का मान कितना, sin 45 का मान कितना होता है, sin 60 का मान कितना, sin 90। तो हम आपको एक ट्रिक बस दिए हैं और उस ट्रिक से आप याद कीजिए तब, या आप रट के याद कीजिए तब, चाहे जैसे। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आपको रटने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन आप जिस तरह से आपको याद हो जाए ये अच्छी बात है। मान सारणी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा कि हमने सबसे पहले साइन का sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 आप याद कर लीजिए। sin 0 बराबर 0, sin 30 बराबर 1/2। लेकिन कैसे आया ये भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ऊपर 0/4, फिर √अंडर 1/4 बढ़ाते जाइए, फिर √अंडर 2/4, √अंडर 3/4, √अंडर 4/4 ऐसे कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, जब 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो sin 0 का मान कितना हो गया 0। उसके बाद देखिए cos तो 1/4, तो 1 का 1 और रूट के अंदर 4 है तो बाहर निकल गया तो 2, तो sin 30 का मान 1/2। यहाँ देखिए 2/4 को काटेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1 रूट से बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा, तो sin 45 बराबर 1/√2। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे sin 60 का मान तो √3 रूट में ही रहेगा और √4 बाहर निकल जाएगा 2। यहाँ देखिए कटेगा 4/4 तो 1 आ जाएगा और 1 रूट के बाहर निकलेगा तो 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से साइन का हम निकाल लिए। देखिए आपको कोई भी मान याद नहीं करना होगा, हम साइन का इस तरह से निकाल लिए। अब देखिए कॉस में क्या कीजिएगा, उल्टा कर दीजिए। साइन 90 का जो था वो कॉस 0 का हो जाएगा, फिर साइन 60 का जो था देखते जाइए वो कॉस 30 का हो जाएगा, साइन 45 कॉस 45। यहाँ पे आपसे पूछा भी जाएगा कौन ऐसा मान है जिस पर साइन और कॉस का मान बराबर होता है। तो देखिए साइन 45 का जो मान है उस पर क्या होता है, साइन और कॉस का मान क्या होता है, बराबर होता है। साइन 45 का वह मान जिस पर साइन और कॉस बराबर होता है। फिर 30 का मान यहाँ रख दीजिए, फिर 0 का मान यहाँ रख दीजिए। यानी साइन का याद कीजिए और कॉस का इधर से उल्टा रखते जाइए। अब जब tan का बारी आया तो tan का किस तरह से करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, tan थीटा का एक फार्मूला पढ़े थे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो tan 0 का मान पूछे तो साइन 0 बट्टा कॉस 0, तो 0/1 0 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे फिर साइन 30 का मान पूछ रहा, tan 30 का मान पूछ रहा, तो उसी प्रकार क्या करेंगे, tan 30 का जब मान पूछ रहा है आपसे तो साइन 30 अब बट्टा कॉस 30। एक फार्मूला पीछे पढ़े आप देखिएगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया 1/2। इसी तरह से आप कीजिएगा तो ये वैल्यू भी आ जाएगा। जब 3 वैल्यू आ गया, आप देखें किस तरह से आ गया, साइन को हम लोग निकाले ऊपर से, कॉस इसका उल्टा हो गया और tan को साइन बट्टा कॉस को भाग दे दिए, तब कॉसे का निकालना आसान होगा। साइन का जो होगा वही उसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन कॉसेक 0 आपसे पूछ रहा है तो साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है तो बट्टा में नहीं कुछ है तो 1। तो कॉसेक का पूछ रहा था उल्टा हो जाएगा ना, तो 1/0 और बट्टा में जैसे 0 होगा यानी 0 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनंत या अपरिभाषित। या अपरिभाषित का सिंबल यही ना, यानी परिभाषित तो नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा ये यहाँ पे कि कॉसेक
30, तो आपको नहीं याद है तो साइन 30 का याद कीजिए क्या होता है। तो साइन 30 का 1/2 होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए 2/1, यानी कोसेक 30 का उसी तरह। तो साइन का पूरा उल्टा हो जाएगा ये कोसेक, कॉस का पूरा उल्टा हो जाएगा सेक, और टैन का पूरा उल्टा हो जाएगा कॉट। तो इस तरह से आप मान सानी याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातों में यहाँ ध्यान देंगे कि किसी भी चर या अचर राशि का, किसी भी चर या अचर राशि का घात यानी पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। कोई भी चर राशि हो या अचर राशि हो, उसका मान अगर 0 हो जाता है, पावर 0 हो जाता है तो 1 हो जाए। जैसे 2 का पावर 0 तो 1, x का पावर 0 तो 1, 443 का पावर 0 तो 1, 1 लाख का पावर 0 तो 1, किसी भी चीज़ का पावर 0, भैंसी का पावर 0 तो 1, बकरी का पावर 0 तो 1। ये आपको समझने के लिए थोड़ा हंसी के लिए बता दिए। यानी किसी भी चर या अचर राशि का पावर अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर उसका मान 0 हो जाता है। ये बेसिक बात आपको पता है। 4 गुने 0 0, 1 गुने 0, यानी चर या अचर राशि में जब आप 0 से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये बात आपको पहले से पता होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे किसी भी संख्या या अंक को 0 से भाग देने पर उसका मान अपरिभाषित अनंत या अनंत का सिंबल ये है हो जाता है। ये बेसिक बात है, ये आपको किसी भी चैप्टर में आपको ज़रूरत पड़ सकता है। यानी 0 से जब किसी संख्या को भाग दीजिएगा, नीचे से ही ऊपर देते हैं, तो उसका मान अनंत अपरिभाषित हो जाएगा। चाहे ऊपर लाख संख्या हो, 2 लाख हो, कुछ भी है, चाहे वाई हो, चाहे ऊपर भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर 0 से भाग देंगे तो उसका मान अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे कि 0 को किसी संख्या या अंक से भाग देने पर उसका मान 0 हो जाता है। वहाँ पर था कि बट्टा में अगर 0 रहे तो अनंत हो जाएगा, यानी 0 से किसी संख्या के, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों बात को ध्यान से पकड़िएगा। तो ऊपर देखिए 0, यानी नीचे किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, कोई भी संख्या होते 0 हो जाएगा। उसके बाद बेसिक बात आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट बात, कि पाई का मान पूछे, यानी 22 पैसा, जो पाई का मान जो होता है वो परमेय संख्या होता है, भी आइए, और पाई एक अपरमेय संख्या। आपको घुमा कर पूछा जा सकता है और कन्फ्यूज हो सकते हैं। पाई का मान पूछा जाए, टीटीआई है, तावर तोड़ इम्पोर्टेंट। तो पाई का मान, इसको पाई पढ़ेंगे तो इसका मान परमेय होता है, और पाई एक कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या। पाई एक कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं जो आपसे कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि tan 45 का मान कितना होता है, तो आपको याद है 1 होता है, लेकिन इसी को घुमा कर पूछते कि tan π/4 का मान कितना होता है, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए। आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखिए, तो आप याद रखिए पाई का मान जो होता है फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में 22/7, दशमलव में 3.14 डॉट 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 होता है, और डिग्री में पूछा जाए तो पाई का मान 180 होता है। अब तो आराम से निकाल सकते हैं, यानी पाई के जगह 180 रख दीजिए। अब बट्टा में 4 था, जब कटेगा तो tan कितना आ गया, 180 को 4 से काटेंगे तो 45 आ गया, और tan 45 का मान आपको पता ही है कितना होता है, 1 होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और किसी प्रकार की त्रुटि हो या किसी प्रकार की गलतियाँ हो तो क्षमा करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसी तरह प्यार दुलार बरसाते रहें।